देवी कवच। ओम। इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुस्वर चामुंडा देवता न्यास में कही गई माताएं बीज दिग्वंध देवता तत्व है। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, उन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां रूप कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। जो ये सब नाम सर्वत्र महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में गए हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अबुद्ध होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनके तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी बृहस्पति पर आरूढ़ होती है, कौमोरी का वाहन मयूर, भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। बृहस्पति पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी है और उनके इस सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार वे सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। उनके सिवा और भी बहुत सी स्त्रियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खटेक और तोमर परशु पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल तथा महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नेतृत्व कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमोरी और शान कोण में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करे तथा ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी नीचे की ओर से रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण दिशा में दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और मधु नथनों के यम घंटा रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांकनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के सूल भाग में रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिहा में ललित समस्त देवी रक्षा करे। सरस्वती देवी रक्षा करे।
कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चंद्र घंटा गले में घाटी की ओर महामाया तालु में रह के रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की ओर सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठ वंश मेरुदंड में रह के रक्षा करे। कंठ में वाराही, भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खडगनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रह के रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधारणी उदर में रह के रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग में और महिषवासिनी गुहा में रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों में रह के रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटनों में और तेजसी दोनों पैर चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रह के रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली देवी नखों के और उर्व केसनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम बलियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त बज्जा मसा मांस हड्डी मेदे की रक्षा करे। आंतों में कालदात्री और पित्त में मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्यावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधि में रह के रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षत्रिय छाया की रक्षा करे। धर्म धारिणी देवी अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता मेरे प्राण अपान व्यान की रक्षा करे। उदान ओ समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा को तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति और लक्ष्मी तथा धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण मोह से मेरी रक्षा करे। देवी जो ध्यान कवच में नहीं कहा गया है, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतः रक्षा से रहित है, वह सब दूसरे तुम्हारे सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य कवच के कहीं एक पग न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। यह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच के सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय कभी नहीं होती तथा वह तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में के समय इसका श्रद्धा के साथ पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अल्प मृत्यु से रहित तो 100 वर्षों से अधिक तक जीवित रहता है और मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी सभी व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से जो चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल संयोग आदि करने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा
इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। वे ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता और उनके जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, ग्राम, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकने, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच को धारण किए हुए मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। वह कवच मनुष्य को तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का यह पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल अपने सुयश के साथ साथ बुद्धि को भी प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य प्रसाद को प्राप्त होता है, जो देवता के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच संपूर्ण। बोलो भगवती महारानी की जय। अगला स्त्रोत ओम। अगला स्त्रोत मंत्र के विष्णु ऋषि अनुष्पट छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे के तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों का पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालदात्री तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटव को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली, चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ का ब्रह्मलोचन मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंधित युगल चरणों वाली तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम रूप दो, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, रहो परम रूप दो, सुख दो और जय दो, यश दो मेरे और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो और बल बुद्धि तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही आपके अपने माथे की मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान लक्ष्मीमान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों का दर्प का धरण करने वाली तथा मुझ पर शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित
होने वाली परमेश्वर तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा श्रद्धा से पूजित होने वाली परमेश्वर तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले महादैत्यों का दर्प घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो दुर्गम संसार का संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्त्रोत का होकर के सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अगला स्त्रोत संपूर्ण। बोलो भगवती नारायणी की जय। कीलक स्त्रोत। ओम। इस श्री कीलक मंत्र का शिव ऋषि अनुष्पट छंद श्री माँ सरस्वती देवता श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलन है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले सांप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसका परिहास उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी उसका निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती पाठ का स्रोत ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें सप्तशती स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना अपने किए उनके उच्चाटन अभिचारिक उद्देश्य कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती की को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने कहा, अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोतों को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठांगभूत पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जब जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशती की श्रेष्ठता को निर्णय किया। उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। जो अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके उस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अल्प मृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के कारण तदनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी का प्रसाद का ही फल है। अतः
इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुना सदा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। श्री कीलक स्रोत संपूर्ण। बोलो भगवती नारायणी की जय। भक्तों, अब सुनिए आप श्री दुर्गा नमः श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। अब आपको मैं पहला अध्याय सुना रही हूँ। मेधा ऋषि राजा का सूरत और जला समाधि को भगवती का महिमा बताते हुए मधु कैटभ व्रत का प्रथम प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चैत्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता प्रसन्नता के लिए प्रथम चैत्र के पाठांगभूत जप में इनका विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मानने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी के मैं सेवन करता हूँ। मैं अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, सदा, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुजंगी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सार्वणिक जो 8वें मनु हो कहे गए जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वणिक भगवंती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उस प्रसंग को सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वोच्च मनवंतर के सूरत नामक एक राजा थे जो चैत वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों के भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। वे तो भी उस समय कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला ध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौटाए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी पर उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उन पर उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर शोभा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ से आश्रय पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर वहाँ उस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही ऐसा नगर आज मुझसे छिन रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी
अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने कितने भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा धर्म खर्च होते रहने से कारण मेरा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ सारा धन खाली हो जाएगा। ये सब और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे अनेक आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अपने अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे पुत्र दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस समय धन और स्त्री पुत्रों से वंचित हूँ। मेरा विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। इसीलिए दुखी मन होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात की को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से होंगे या नहीं रहते हैं, अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा। जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने जिनके कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना मोह, स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में बढ़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मजनी के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर में से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह क्यों? महामने गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को भी जानकर भी नहीं जान पाता। इसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं होता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा ऋषि के आश्रम में सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण वार्तालाप करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने पूछा, वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है, ज्ञानी की भांति मुझसे उनके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वैश्य भी अपने अपमानित होकर आया है। इसके स्त्री पुरुष पुत्र स्त्री भक्तियों उसे छोड़ दिया है, स्वजनों को भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा होता है। महाभाग हम दोनों समझदार हुए तो भी हमसे जो मोह पैदा होता है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझसे और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है।
ऋषि बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय की भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात रात्रि में भी बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते, पशु पक्षी भी और मृग आदि प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी होती है जैसे उस मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों को होती है वैसे ही उस मृग पक्षी आदि को होती है, तथा अन्य बातें भी अन्य प्रकार दोनों में समान होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे पीड़ित होते हुए भी अपने मोहबस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल देते हैं। न श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला लेने पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भवन में युक्त मोह के गहरे पानी गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है होनी करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन तथा मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, आप उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसे प्रभाव हो वैसा स्वरूप और जिस प्रादुर्भाव हुआ हो वह सब मैं आपसे आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य ही अजन्मा है, तथापि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में सब संपूर्ण जगत एक आवर्ण निमग्न हो रहा था। उस और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योगी निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनका कानों से उनके मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए और मधु और कैटव के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी जब दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत की धारण करने वाली, संसार का पालन करने और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु के अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम स्वाहा, तुम्ही स्वधा, तुम्ही वस्त्रकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम्ही जगदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं में रूप तुम्ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, उनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी
तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुम्ही ने से ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और तुम्ही सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा और तथा कल्पांत काल के समय संहार रूपा धारण करती हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महामुनि, स्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि तथा तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही हिम और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली, बाण, भुषंडगी और फरिद, ये भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे घोर परे रहने पर परमेश्वरी तुम्ही हो, पर सर्वेश्वरी तुम्ही हो। कहीं भी सत्य असत्य को जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। देवी अवस्था, ऐसी अवस्था में तुम्ही स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटव हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर उन दोनों महान असुरों का मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने तथा मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तपोगुण अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त रूप जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक रण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। दोनों क्रोध में लाल आंखें के ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उत्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें भी मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे मेरे हाथों मारे जाओ, बस इतना ही वर है। मैंने वर मांगा है, यह दूसरी किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल से डूबी न हो, जहाँ सूखा हो वहाँ हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों हाथों के मस्तक अपने जांघों पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वरंग मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ नामक प्रथम अध्याय
संपूर्ण बोलो भगवती नारायणी की जय, जगदम्बा की जय। ओम माँ नारायणी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती मैया की जय। आइए भक्तों, अब हम दुर्गा कवच आइए भक्तों, अब हम आपको सिद्ध कुंजिका की ओर ले जाते हैं। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जब पाठ सफल होता है। कवच, अगला, कीलक, रहस्य, सुख, ध्यान, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयं की भांति प्रथम गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विचारक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ओम ग्लोम हुम कीं जुम सह जुलाय जुलाय जुलय जुलय प्रवजल प्रवजल, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच जुलय हम चम लम चम फट स्वाहा। मंत्र में आयो बीजों का जानना न संभव है, न आवश्यक है, न वाचन जब पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्यों को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटा विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो, सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, हिम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी, बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशी, एकार के रूप में वर देने वाली, विच्च रूप में नित्य अभय देती हो। इस पर एम हेम क्लीम चामुंडाय विच्च, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में गुर्जटी शिव की पत्नी हो। वाम वीम के रूप में वाणी के धीश्वरी हो। क्राम क्रीम के रूप में कालिका देवी हो। शाम शिम शुम के रूप में मेरा कल्याण करो। होम होम का स्वरूपणी, जम जम जमनाथनी, भ्राम भ्रूम भ्रूम के रूप में कल्याण करनी, भैरवी वन बार बार प्रणाम है। अम कम चम टम तम पम यम शम भीम धूम एम वीम हम शम जागरण जागरण, सबको तोड़ो तोड़ो, दीप्त करो करो स्वाहा। पाम भीम भूम के रूप में पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम घूम के रूप में खेचरी आकाशचारी मुद्रा हो। शाम सीम सुम के रूप में सरस्वती मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजी का स्रोत मन को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार रुद्रायमल गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजी का स्रोत संपूर्ण। बोलो भगवती नारायणी की जय। आइए भक्तों, अब हम चलते हैं माता की आरती की ओर। जय हो माँ जगत जननी की जय, जय जग जननी माँ मैया, जय जग जननी माँ। भवहारिणी भवतारिणी, भवहारिणी भवतारिणी, भवहारिणी जय। ओम जय जग जननी माँ, तू ही है सत चित सुख में शुद्ध ब्रह्म रूपा, मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा। सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। ओम जय जग जननी माँ, आदि अनादि नाम अविचल अविनाशी, मैया अविचल अविनाशी। अमन 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 अनंत अगोचर अज आनंद राशि। जय जग जननी माँ, अविकारी अधहारी, सकल कलाधारी, मैया सकल कलाधारी। करता विधि वर्ता हरिहर संहारकारी। जय जग जननी माँ, तू विधि वधीरा माँ, तू माँ महामाया, मैया तू उमा महामाया। मूल प्रकृति विद्या, तू जननी जाया। जय जग जननी माँ, राम कृष्ण सीता, तू ब्रज रानी राधा, मैया तू ब्रज रानी राधा। तू वांछल क्रम तुम हारिणी सब बाधा। जय जग जननी माँ, दस विद्या नव दुर्गा, नाना शस्त्र करा, मैया नाना शस्त्र करा। अष्टमर्थ का योग नव नव रूप धरा। जय जग जननी माँ, उपाधार निवासिनी, महाविलासिनी तू, मैया महाविलासिनी तू। तू ही है शमशान बिहारनी, तांडव विलासिनी तू। जय जग जननी माँ, सुर मुनि मोहिनी सौम्या, तू शोभाधारा, मैया तू शोभाधारा। विक्षण विपट स्वरूपा, प्रलयमयी धारा। जय जग जननी माँ, तू ही है स्नेह सुधा में, तू अति गरल मना। रत्न विभूषित तू ही अस्थित ना। ओम जय जग जननी माँ, मूलाधार निवास, यह
पर सिद्धि प्रदे मैया ये पर सिद्धि प्रदे कालातीता काली कमला तू वर दे जय जग जननी माँ शक्ति शक्ति धर तू ही नित्य वेदमयी मैया तू ही नित्य वेद वेद प्रश्नी वाणी विमले वेद त्रयी हमत दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे मैया विपत जाल घेरे है कपूत कपटी पर बालक तेरे जय जग जननी माँ निज स्वभाव बस जननी दृष्टि कीजे मैया दया दृष्टि कीजे करुणा कर करुणामयी करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजे जय जग जननी माँ मैया जय जग जननी माँ माँ नारायणी की सदा जय हो माँ नारायणी की सदा जय हो भगवती की जय।